हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज फाइनली जो है मैंने सूट पहन लिया। एक्चुअली मैंने निकाली तो साड़ी थी, फिर अलमारी में ना मुझे ये वाली सूट दिख गई और ये ना मैं आई थी तो पहन के आई थी, बस में आई थी तो मैंने सोचा चलो आज सूट पहन ही लेती हूँ। वैसे भी गर्मी की वजह से ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और फिर आप लोग भी बहुत कमेंट कर रहे थे तो मैंने पहन लिया। यहाँ पे ना मैं मतलब जैसे साड़ी में रेडी होती हूँ बस सेम वैसे ही रेडी हो रही थी। सूट में सच में बहुत ज़्यादा आराम सा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि आप काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर कर सकते हो। वहीं साड़ी में ना आप इतनी जल्दी जल्दी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आई थी फिर ऊपर जल चढ़ाने के लिए। पहली बार पहना है ना तो मतलब थोड़ा सा मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। जैसे छत पे जल वगैरह चढ़ाए थे ना तो मतलब होता है जब आप पहली बार कोई चीज़ करते हो तो अजीब तो लगता है। तो जल्दी जल्दी से ही आज मैंने सारी चीज़ें करी थी और आज जो है मेरे वॉइस ओवर में आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होगी क्योंकि मैं ना कहीं आई हुई हूँ और घर पे मुझे टाइम नहीं मिला। सुबह ही हम लोग आ गए थे कि मैं करती, तो इस वजह से मैं जो है ना छत पे बैठ के कर रही हूँ वॉइस ओवर। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, तो हवा की आवाज़ जो है बहुत ही आ रही होगी। तो कपड़े भी साथ के साथ ही धुल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने साड़ी भी डाल ली थी। अभी पता है मैं ऊपर ही हूँ, नीचे जाऊँगी ना तभी सब देखेंगे कि मैंने सूट पहना है। और इस वजह से ही पहले है कि अगर शिफ्ट भी होते हैं तो यार पहले से ही चीज़ें करना स्टार्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं पहनूँगी तो साड़ी ही क्योंकि मैं लेके ही नहीं आई हूँ, सिर्फ यही एक सूट था तो मैंने आज डाल लिया। और उसके बाद ना ये नाश्ते में ना बना था पुआ। और ये जो आम है ना ये हस्बैंड ना आजकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो वहीं पे ना इनको मिला था तो ये लेके आए थे। तो फिर यहाँ पे मैं भोग लगाने के लिए आ गई थी आम और पुआ का। बाबू को ना पुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब से ये आई है ना तब से ये अपनी दादी को डेली बोलती थी कि मेरी नानी तो बहुत अच्छा पुआ बनाती है, आप क्यों नहीं बनाते हो। तो आज फाइनली जो है सासू माँ ने पुआ बनाया था बच्चों के लिए। ये छोटा ये पौआ है, आपका फेवरेट है, आपके लिए नानी बनाती है। ऐसे ही कलर का बनाती है नानी। आज दादी ने भी बना दिया है ना। खाओ, नहीं थोड़ा ठंडा होने दो फिर खाओ, गरम मत। तो नाश्ता आज मैंने नहीं बनाया था। नाश्ते में ना सबने आज पोहे ही खाए थे। और वैसे बनाना तो मुझे भी आता है पर फिर होता है बच्चों को दादी नानी का एक वो रहता है ना, जैसे कितने दिनों से बाबू बोल रही थी मेरी नानी ये बनाती है वो बनाती है। तो आज जो बच्चों ने दादी के हाथ के पोहे खा ली और बहुत खुश थे। तो नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दाल रख दी है मैंने, तो दाल बनती रहेगी। दूसरे साइड जो है मैं बनाऊँगी सब्जी। वैसे तो कटहल की भी सब्ज़ी बनी थी पर सासू माँ ने नाश्ते के साथ ही वो बना के रख दी थी और मतलब आधा खाना उन्होंने बनाया था, बाकी का मैं बना रही हूँ। तो साथ के साथ जो है बनेगी लौकी। लौकी जो है ना बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं खाना। लौकी तुरई ये सब चीज़ें जो है बच्चे नहीं के बराबर ही खाते हैं। और ख़ास करके ये सिंपल वाली जो बनती है तो नहीं खाते हैं, हम लोगों को तो अच्छा लगता है। पहले मैं भी नहीं खाती थी सब्जियाँ, मुझे लौकी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर अब जो है ना अब ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि नापसंद हो। हर एक चीज़ जो है ना मतलब खा लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं रह गया कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, नहीं खाऊंगी। तो ये ना एकदम सिंपल वाली लौकी बनती है। आप लोगों में से किस किस ने बनाई है ऐसी वाली लौकी बताना। वैसे तो बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है क्योंकि कोई सब्ज़ी वगैरह इसमें नहीं डलती है, सिर्फ नमक और हल्दी के साथ ही बनता है। और मेथी और सूखी हुई लाल मिर्च का जो इसमें तड़का लगाते हैं और बस इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ढक के छोड़ देंगे तो ये आराम से जो है गलता रहता है, पकता रहता है। और तब तक जो है मैं फिर चावल वगैरह धो के रख लेती हूँ। चावल बनेगा अभी। कल एक सिस्टर ने पूछा था कि आप लोग रोटी नहीं खाते हो क्या, बस चावल ही खाते हो। तो ऐसा नहीं है, हम लोग रोटी भी खाते हैं। सुबह के नाश्ते में जो है रोटी खाते हैं या कुछ और बन जाता है और रात को तो रोटी रोटी बनती है। पर जो दिन में है ना तो
हमारे यूपी बिहार वाले तो यार देखो दिन में चावल तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक टाइम बिना चावल के तो नहीं रह सकते हैं। तो चावल तो हमारा फेवरेट होता है और मेरा तो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों में से किस किस को पसंद है चावल खाना बताना। वैसे थोड़ा सा है यार, पेट निकल जाता है चावल खाने से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिन में जो है एक बार चावल बनती बनती यहाँ पे ना बाबू मतलब बच्चों के लिए मैंने बनाया था आलू का चोखा, क्योंकि बच्चे जो है लौकी खाएंगे नहीं, तो दाल के साथ ही मैंने आलू को बॉईल कर दिया था। और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे डाला है मैंने प्याज और जीरे और सूखी हुई लाल मिर्च का मैंने तड़का लगाया है। सेम तड़का जो है मैं दाल में भी लगाती हूँ। और ये रही हमारी आज की लंच थाली, एकदम सिंपल वाली दाल चावल, तुरई सॉरी लौकी की भुजिया, और ये कटहल की थोड़ी सी सब्ज़ी थी और आलू का चोखा था। उसके बाद ना ये शाम के टाइम का लगभग 4 बज रहे हैं। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं दोपहर में, और मुझे भी नींद नहीं आई थी। ये ना ऊपर आ गए थे, इनकी मीटिंग चल रही थी। छुट्टी पे हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी जो है ना काम तो मतलब इनका चलते ही रहता है, कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। तो ये ना लगभग आधे घंटे से तो ऊपर वाले ही रूम में थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ऊपर वाले रूम में। वैसे हम लोग आते नहीं हैं, कुछ काम रहता है तभी आते हैं। इनकी मीटिंग थी ना, तो इस वजह से आ गए थे, नहीं तो फिर नीचे बच्चे हैं तो मतलब आवाज़ आती है, डिस्टरबेंस होती है। उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सूट प्रेस करने में। और सच में आज जो है ना काम मैं इतने फ्री होकर कर पाई हूँ कि मतलब क्या बताऊँ। साड़ी में ना ऊपर नीचे करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, पर ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके देखो चीज़ें जो है चेंज होती हैं। और यहाँ पे फिर जो है सूट मैंने प्रेस कर दिया था। सूट प्रेस करके फिर मैं आ गई थी, चेंज करके रेडी होके ही फिर मैं नीचे आई थी। और टाइम हो गया था शाम की चाय का। ये जो मैंने बर्तन वगैरह धोए थे ना खाना खा के, तो वो रखे हुए थे, कुकर मैंने नहीं रखा था। तो जो बर्तन मैंने नहीं रखे थे वो मैंने लगा दिए हैं स्टैंड पे। और उसके बाद ना चाय भी बन गई है, तो मैं और सासू माँ पियेंगे बैठ के। पति देव तो आजकल चाय पीते ही नहीं हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो आज जो है ना मैं मिलने जा रही हूँ आशिक के, मतलब जयपुर का फ्रेंड है, तो उनकी जो मम्मी है वो मेरी फ्रेंड है। अभी मुझे लग रहा है कुछ टाइम से ही हमारी जान पहचान हुई है और फ्रेंडशिप हुई है। तो उनका मायका जो है कानपुर में है और मेरा ससुराल है। तो अभी छुट्टियों में ना वो भी आई हुई, तो मतलब कई दिनों से वो मुझसे बोल रही थी मिलने के लिए। तो पहले तो ये नहीं थे, ये आए, उसके बाद फिर ये मतलब काम जो थे घर के तो उसमें बिज़ी हो गए। उसके बाद फिर 2 दिन हम लोग ही चले गए थे घूमने। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं मिलने, क्योंकि अगर मैं आज नहीं जाऊंगी ना तो उनकी नेक्स्ट डे की टिकट थी, तो फिर हम मिल नहीं पाएंगे। और आशी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है। और यहाँ पे पता है क्या है, एक चौराहे पड़ता है, वहाँ तक जो है मुझे घूंघट लेना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर मैं सर से पल्ला हटा लेती हूँ। सेम ऐसे ही होता है जब मैं वापस घर जाती हूँ ना, तो चौराहे आते ही मैं घूंघट कर लेती हूँ। तो बस हम लोग निकल गए थे। आज सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, कि मौसम बहुत अच्छा था। हम निकले भी थे वैसे 6:30 बजे के करीब, पर मौसम बहुत बहुत अच्छा ही हो रखा था। तो आज हम गए थे जेके मंदिर भी ना मैं शादी के बाद गई थी, कुछ टाइम बाद, शायद मेरे फर्स्ट बर्थडे पे गई थी। और उसके बाद ना आज ही आई हूँ मैं इतने सालों बाद। तो इस बार मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं घुमाया, पर धीरे धीरे करके अब ये जो है घुमा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा पहले ही पहुंच गए थे, मुझे लग रहा है 5 से 10 मिनट पहले ही पहुंचे थे। और यहाँ पे ना मैं कंफ्यूज़ हो गई थी इस्कॉन टेंपल और जेके टेंपल में। मुझे लग रहा था मैं इस्कॉन टेंपल समझ रही थी जेके टेंपल को, तो फिर यहाँ आने के बाद ना सब कुछ ही चेंज था। इस्कॉन मंदिर तो पिछली बार भी जब मैं आई थी दिवाली पे, तो मैं आई थी जो मेरे देवर है उनके साथ, तो मैं कह रही थी इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे चेंज हो गया, एकदम से ही बदला सा लग रहा है। फिर जो है ना मुझे याद आया कि यहाँ मैं नहीं आई थी, यहाँ तो मैं बस एक बार ही आ रखी हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, मतलब पार्क वगैरह है, बहुत सुंदर है मंदिर। आशी देख लो बहुत ज़्यादा खुश थी ये तो यहाँ पे जब तक वो लोग नहीं आए थे तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, फिर आ गए थे। तो हम लोग चले गए थे मिलने के लिए। आशी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, फिर हम लोगों ने अंदर जाके मंदिर में दर्शन किया। अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। मंदिर इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है कि मतलब मन ही नहीं भर रहा था, मन कर रहा था बस यहीं पे बैठे रहो। और धूप की वजह से ना मतलब जो नीचे मतलब पैर रखा ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा गर्म था। उसके बाद ना पता नहीं मेला वगैरह लगा था क्या था, यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, दुकानें वगैरह लगी थी।
हम तो इतने सालों बाद आए तो हमें पता नहीं था, पर ऐसा मतलब बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि शायद जुलाई तक लगा हुआ है। तो ये वाला जो है ना, इस पे हम लोगों ने आशी को कभी नहीं मतलब जाने दिया था, क्योंकि ना डर लगता था कहीं लग ना जाए इसको। पर आज जो है फ़र्स्ट टाइम ये इसने किया था, दोनों फ्रेंड ने मिलके। तो आशी ने बहुत एंजॉय किया। बाबू को नहीं भेजा था क्योंकि छोटी है, कहीं उसके हाथ पैर में लग ना जाए। छोटा बाय। आशी मना तो कुछ नहीं करती हो तुम, हैं आशी? तो फिर सबको लगी थी भूख, तो हम दोनों ने तो चाट खाया था और बच्चों ने अपने अपने पसंद की चीज़ें ऑर्डर करी थी। यहाँ पे शायद कुछ लोग बोले कि कुछ लोग क्या, कुछ एक आध कमेंट आते हैं कि दिखी नहीं जिनको जिससे आप मिलने गई थी। तो देखो, हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है, और मैं ऐसे ज़बरदस्ती अपने व्लॉग के चक्कर में किसी को लेना भी नहीं चाहती। तो इस वजह से मैं मिलने गई थी, मैं गई थी, बाकी बच्चों को मैंने दिखाया और मैंने नहीं लिया उनको, जब मुझे लगेगा सही तब मैं लूँगी। तो यहाँ पे आशी ने जो है डोसा खाया था, और आशी के फ्रेंड ने पाव भाजी ऑर्डर किया था। फिर शाम मतलब हो गई थी रात, 8:30 तो बज गए थे मुझे लग रहा है। तो हम लोग फिर निकल गए, वो लोग चले गए थे, उन्हें थोड़ा दूर जाना था, और हमारे घर से तो बहुत पास है, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है। उसके बाद ना इनके एक फ्रेंड से भी मिलना था, तो उनसे मिले और फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे ना क्या है, काके दी हट्टी करके ऐसे एक है रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा था, मेरे देवर ने बताया था। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे खाने के लिए। ये फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए। और यहाँ पे दोनों बच्चे अपने पापा के साथ ही बैठते हैं, तो इस वजह से ना मैं इनको कॉर्नर वाली सीट दे देती हूँ ताकि आप आराम से बैठो, और मैं ना मतलब सामने बैठती हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी मेरे पास बैठने को तैयार नहीं होता है, दोनों को ही पापा चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा आप बीच में बैठ जाओ, दोनों साइड बैठ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं मेन्यू देख रही थी कि क्या क्या खाना है। वैसे कितना भी आप देख लो, खाना जो है ना वो एक ही चीज़ ऑर्डर होता है, पनीर और रोटी नान या जो भी चीज़ें हों। यहाँ का ना नान बहुत फेमस है, पर उतनी भूख थी नहीं, तो हम लोगों ने नान तो ऑर्डर नहीं किया था। सबसे पहले जो है हमने ऑर्डर किया था ये नूडल्स। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हम जब वहाँ खाते हैं ना जयपुर में, तो हमें उसकी आदत लग गई है। उसके बाद ना ये पनीर बटर मसाला और साथ में नान ऑर्डर किया था। ये थोड़ा सा स्पाइसी था, और स्पाइसी जो है मेरे पतिदेव बिल्कुल नहीं खाते हैं। बाकी टेस्ट तो मुझे ठीक ठाक लगा। अब मेन चीज़ क्या हो जाती है ना, हमें वहाँ के टेस्ट की आदत पड़ गई है, तो थोड़ा सा चेंज लगता है। मुझे तो ठीक ठाक लगा खाना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बेकार था, पर मेरे पतिदेव को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि तीखा था। मेन चीज़ तो ये है, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते, और ये थोड़ा सा स्पाइसी था, तो मेरे लिए तो अच्छा था। खाना वगैरह खा के फिर सासू माँ के लिए हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया था। वैसे मम्मी को बाहर का खाना उतना पसंद नहीं रहता है, हम बाहर लेके भी जाते हैं ना, तो वो मतलब उतना खुश नहीं होती हैं, मतलब वैसे मतलब रहता है, उनको उतना पसंद नहीं है। तो फिर हमने वो पैक करवा लिया था, कॉल करके बोल दिया था मत खाना। और फिर यहाँ पे घर आने के बाद ना मैंने नाइटी चेंज कर ली। यही वाली नाइटी ना मैं लेके आई थी नवीन मार्केट से, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज मैंने वही पहन ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध। आशी को ना हल्का सा जुकाम सा हो रखा है 1-2 दिन से, तो उसकी वजह से मतलब गर्मा गर्म दूध पे लेगी तो आराम रहेगा। वहाँ पे भी हम लोग गए थे ना अभी घूमने, तो उसको कुछ भी ठंडा हम लोगों ने खाने पीने नहीं दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में।